हाथ मिला लीजिए धोनी मिल जाए तो और अच्छा है, लोगों को मालूम हो जाएगा। फरमाएं। और आखिर में उस्ताद ग्रामी प्रोफेसर कफील अहमद कासमी, सीनियर मोस्ट डीन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त है कि प्रोफेसर ज़ैनुल साजिदीन साहब की इज़्ज़त अफजाई फरमाएं। और डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर, मोर्चों के ऊपर, जैसा कि अभी हमारे सामने बात आई, अंजुमन काम कर रही। मैं सिर्फ एक अरबी ज़बान और अदब के तालीम और ताल्लुम का जो मुस्तक़बिल है उसके ताल्लुक़ से एक चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलसिले में अंजुमन ने कोशिशें की हैं। एक अहम मसला ये कि अरबी ज़बान और अदब के जो तलबा यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं उनके लिए जो फीडर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एक तो अरबी मदारिस हैं हमारे, उनसे बड़े काबिल और लायक तलबा आते हैं। एक हमारे स्कूल्स हैं जिसमें जनूबी हिंदुस्तान में अरबी ज़बान और अदब की तालीम ताल्लुम का अच्छा खासा रिवाज है और मेयार भी उनका निस्बतन बेहतर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा एहसास है कि शुमाली हिंदुस्तान में जो स्कूल्स में अरबी ज़बान की तालीम है, जिसकी तरफ इशारा भी किया नुमान साहब ने, उसका हाल बहुत तशवीशनाक है। खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी इतनी ज़बरदस्त कोशिशें अंजुमन के क़याम में, जिसका जिक्र अभी आया, और शानदार उसका माजी भी है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल भी, उसमें जो स्कूल्स में तालीम है अरबी ज़बान की, वो बहुत ही अजीब व गरीब उसका हाल है। यानी बच्चों को डिस्करेज किया जाता है कि वो अरबिक ऑप्ट ना करें। टीचर्स को जो है वो कभी कभी उनकी पोस्टों को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी और दूसरी जगहों पे भी जहाँ जहाँ स्कूल्स हैं वहाँ पर अरबी ज़बान को राइज करने की तरफ हम लोगों को तवज्जो करनी चाहिए। और वहाँ पे अरबिक ज़बान की जो टीचिंग है, उसकी तालीम है, उसके मेयार को बेहतर बनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं कि अरबी ज़बान से लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है। एक तरफ ये बात किसी हद तक सही है कि ख़ुद अरब ममालिक में अरबी के बजाय अंग्रेज़ी ज़बान का रिवाज बहुत बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अरबी ज़बान को सीखने की तरफ जो इक़बाल है वो बहुत अजीम है पूरी दुनिया के अंदर। यानी आप चाहे अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, खुद हमारे हिंदुस्तान में जदीद तालीम याफ्ता तबका भी अरबी ज़बान सीखना चाहता है। तलबा जो हैं उनके अंदर भी शौक़ है, लेकिन अगर आप डिस्करेज कर देंगे उनको, उनके सामने तरक्की के कुछ मौक़े आप सामने नहीं लाएंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो अरबी ज़बान और अदब की तालीम को वो ऑप्ट करें। और अगर उस सिलसिले में हम लोगों ने ये जहदी के साथ कोशिशें नहीं की और वो फीडर इंस्टीट्यूशंस हमारे जो हैं वहीं पर पौधा ये सूख गया, तो मैं नहीं समझता कि आगे मुस्तक़बिल हमारा बहुत ताबनाक हो सकेगा। ये चंद बातें थी जो मेरे जहन में थी। मुझे नहीं लगा कि इससे बेहतर कोई मौका होगा जहाँ पे मैं इन ख्यालात को आपके साथ शेयर कर सकूँ। शुक्रिया।
سب سے پہلے تو میں اپنے ان ساتھیوں اور دوستوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن کو اس محفل میں نوازا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے ہمارے وہ دوست اور ساتھی جنہیں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اس کو صحیح معنی میں مستحق تھے، اور انہوں نے عربی زبان و ادب کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کا بہت ہی قیمتی وقت لگایا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور شعبے کی قسمتی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے عقیدت دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی زبان کیسی بھی ہو، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی عظمت کا دار و مدار وہ لوگ ہیں جو زبان بولتے ہیں یا وہ زبان کو سیکھتے ہیں۔ اگر زبان کو بولنے والے، اس زبان کو سیکھنے والے، اس زبان سے رغبت کرنے والے، اس زبان کو کیونکہ محبت ہو، عظمت ہو، عقیدت ہو، وہ زبان کبھی مٹتی نہیں، کبھی غائب نہیں ہوتی۔ یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم حکومتوں کی مدد سے کبھی بھی اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، بلکہ اس کا سارا دار و مدار خود ہمارے اوپر ہے، ہم کہاں تک آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے یہ بات میں نعمان صاحب کے سامنے کہہ سکتا ہوں، اردو میں ایک میٹنگ تھی، اس میں بھی مجھ کو بلایا گیا تقریر کرنے کے لیے، اور میں نے وہاں ایک بات کہی، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا۔ میں نے کہا کہ عرب ملکوں کی تمام طاقتیں یورپ میں عربی زبان کے فروغ کے لیے کو رہیں اور کروڑوں خربوں روپے خرچ ہوا، لیکن 10-20 لوگ کو بھی تیار نہیں کر سکے۔ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں شاید حکومت نے زیادہ نہیں خرچ کیا ہو، وہاں کے عوام نے عربی زبان کی خدمت کی ہے۔ آج ہندوستان کے قریے میں، قصبے میں عربی زبان سیکھنے والے موجود ہیں۔ یہ وہاں کے لوگوں کی ہمت کا یہ نمونہ ہے، یہ علامت ہے۔ جب کسی قوم کے اندر ہمت، حوصلہ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فکر کو، اس کی ثقافت کو، اس کی عظمت کو، اس کے عقیدے کو کچھ نہیں کر سکتی، بس رمضان ہی ہے۔ میں یہ تقریباً 50 سال سے تقریباً عربی زبان سے وابستہ رہا ہوں، اور مجھے کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 47 کے بعد جبکہ ہندوستان کے حالات بڑے خراب تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو تیز ہوائیں چل رہی ہیں، عوام یہاں کی ثقافت مٹ جائے گی، لیکن خدا کا شکر ہے اس 47 کے بعد آج تک عربی زبان کا زوال نہیں ہوا، بلکہ اس زبان کا فروغ ہی رہا۔ میں بڑے اصول کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے شعبے میں جو ترقی کی ہے 47 کے بعد شاید کبھی نہیں رہا ہوگا۔ مجھے بہت سے ایسے خطوط ملے عرب ملکوں سے، خود مولانا علی میاں کے خطوط ملے کہ بہت سے عرب نوجوان یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے عربی زبان میں PhD کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے بنے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، مایوسی جو ہے کبھی انسان کی فطرت نہیں ہے۔ ایک شعر میں نے کہا ہے، ناامیدی کی ادا کفر سے کچھ کم نہیں، ناامیدی کی ادا کفر سے کچھ کم نہیں، قدم کو تیز گام کر عشق کو انتخاب کر۔ موت و زد کا فلسفہ، اس میں کیا کلام ہے، موت و زد کا فلسفہ، اس میں کیا کلام ہے، زندگی موسم بہار میں پھر کو تم سلام کر رہے ہیں۔ چمن کی سب بلبلیں کلیوں سے ہم کلام ہیں، چمن کی سب بلبلیں کلیوں سے ہم کلام ہیں، زندگی خدا کے تحت اس کے تم پیار کریں۔ اگر کسی کو زندگی سے پیار ہے تو اس کو ثقافت سے پیار ہوگا، اس کی زبان سے پیار ہوگا، اس کے کلچر سے پیار ہوگا۔
तो सबसे बड़ी बात मैं कह सकता हूँ कि हिम्मत नहीं होना चाहिए। कभी हिम्मत अगर हार गए, मंजिलें बहुत सी हैं, मंजिलें बहुत सी हैं, मंजिलें बहुत सी हैं, हार न मानो कभी, मंजिलें बहुत सी हैं, हार न मानो कभी। हम उधर के साथ साथ अपने कदम को तेज कर। आज जो मुकाबलाती इम्तहानात हो रहे हैं, मैं हमेशा अपने दोस्तों से, साथियों से कहता हूँ, जिस रफ्तार से हुकूमत आगे बढ़ रही है, तालीम आगे बढ़ रही है, हर मैदान में अगर मुसलमान आगे उस लिहाज से मेहनत नहीं करेगा, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा, कि हमारी सखावत ख़त्म हो जाएगी। और तालीम का म्यार ऊँचा करना है, आर्ट से लेकर साइंस, साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, हर मैदान में आगे बढ़ना है। और हम अपने जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, उससे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। सबसे अफसोस की बात यह कि जो मुकाबलाती इम्तहान हो रहे हैं, हमारा तनासब तकरीबन 2.5 या 3 है। बताइए कहाँ, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो। तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत हमारी जारी रही और जारी रही। हम किसी मैदान में पीछे नहीं सकते। किसी भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी जात पर भरोसा करना चाहिए। अगर अपनी जात पर हमने भरोसा किया तो हमारी ज़बान भी आगे बढ़ेगी, हमारा कल्चर भी आगे बढ़ेगा, हमारा मजहब भी आगे बढ़ेगा, और हमारे नौजवान हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे और बेहतर करके दिखा देंगे कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। इन अल्फाज के साथ मैं बात खत्म करता हूँ और आप लोगों को विदा करता हूँ। प्रोफेसर अनवर मसूद अलवी साहब, डॉक्टर हसनैन साहब, डॉक्टर फौजान साहब और प्रोफेसर एहतशाम साहब, प्रोफेसर शफीक नदवी साहब, दीगर सीनियर असातिज़ा और तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये काफ़ी तफसील से बात आप लोग सुन चुके हैं और हकीकत यह है कि इस शोबे का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, लेकिन मैं बात को बहुत नहीं दोहराऊंगा और बस एक वाक़े का जिक्र कर दूंगा कि कफील साहब ने ज़ाती तौर पर भी इस मामले में बड़ी दिलचस्पी ली थी और इनके एक रिश्तेदार जो थे वो अहमद पटेल के साथ या करीब थे कह लीजिए, तो उनके ज़रिए जो है वो मुलाकात कराई थी। मैं गया था उसमें, लेकिन बहरहाल ये है कि किसी चीज़ का अभी तक कोई फ़ायदा उस दौर में जो बहुत अच्छा दौर समझा जाता था उसमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं अरबी के सिलसिले में। चूँकि इस बार ऐसा हुआ कि पहले ये कोई 90s में भी ये मसला उठा था अरबी फ़ारसी का और अरबी फ़ारसी को निकाला गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत नहीं रखी थी, जिसकी वजह से वो फैसला वापस लेना पड़ा था। इस बार वो बहुत पॉइंट की बात लेकर आए हैं, मतलब एक उन्होंने अच्छा पॉइंट बनाया है। वो ये कि शेड्यूल 8 में जितनी ज़बानें हैं वही सिर्फ रहेंगी और अंग्रेज़ी रहेगी। अब जाहिर है कि अरबी ज़बान जो है वो इस शेड्यूल में तो है नहीं, तो इस वजह से जो है वो इस मामले में कोई अगला फैसला लेने के सिलसिले में काफ़ी जो है वो तरद्दुद है। और आप लोगों की दुआ रही और आप लोगों का ताउन शामिल हाल रहा तो इंशाअल्लाह किसी दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हकीकत यह है कि हम इस इनामी सिलसिले से पहले दूसरे सिलसिले शुरू करना चाहते थे, जैसे मजमून निगारी, तकरीरी, इस तरह के मुकाबले। इसी तरह जो है, जो कि असल में हमें जो बच्चे मिलते हैं ख़ास तौर पर वो मिलते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, और आजकल अरबी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। तो हमारा ये भी प्रोग्राम था कि किसी तरह से हम कोई इस तरह से फ़ंड हासिल कर सके या किसी तरह हमारे पास ऐसा फ़ंड आ सके कि हम जो है ख़ुद जो है एक आध असातिज़ा की तनख्वाह, उस्ताद की तनख्वाह जो है वो हम बर्दाश्त करें। लेकिन चूँकि हम इस सिलसिले में कोई फ़ंड की फराहमी नहीं हो सकी, तो इसकी वजह से हमने कहा कम से कम जो है वो सीनियर असातिज़ा की तकरीम और एजाज़ का सिलसिला शुरू कर दें। अरबी की खुसूसियत हिंदुस्तान में, बल्कि कहिए कि हैसियत उसकी खुदरो पौधे की इसी है कि खुदरो पौधे को किसी के ताउन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही हाल अरबी का है। कितनी हुकूमतें आई चली गई, फ़ारसी जो है वो 700 साल तक
جو ہے وہ تقریباً 700 سال تک جو ہے سرکاری زبان رہی، لیکن عربی کی حیثیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے، چونکہ اس کا محافظ جو ہے وہ خدا ہے. جس طرح خود رو پودا جو ہے خود چلتا رہتا ہے، کتنا کاٹ لو کتنا کچھ کر لو پھر بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو وہی تقریباً عربی کی صورت ہندوستان میں رہی ہے، اور کوئی بھی ایسا عہد نہیں گزرا کہ جس میں عربی میں کام نہ ہوا ہو. ہر عہد میں عربی زبان میں لوگ لکھتے رہے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ آزادی کے بعد تو یہ سلسلہ بڑھا ہے. آزادی کے فوراً ہی بعد تقریباً 3 سال کے بعد حکومت ہند نے ثقافت الہند جاری کیا. اب چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی وجہ سے ہو، جس کی وجہ سے بھی ہو، لیکن ثقافت الہند پہلا رسالہ ہے آزادی کے بعد جو عربی کا جاری ہوا. اسی طرح ابھی 11 سال آزادی کو نہیں ہوئے تھے، اور جو لوگ اس دور کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ 47 کا اثر کتنے بعد تک رہا ہے. اس کے باوجود 1958 کے اندر جو ہے وہ یہ سرٹیفکیٹ آف آنر یا اعزازی سند کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس کی وجہ وہی تھی کہ عربی کی اہمیت، کیونکہ سنسکرت زبان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں. اس کے بعد جو ہے عربی فارسی کی اہمیت کے پیش نظر ان تینوں زبانوں میں 1958 میں سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد میری معلومات کی حد تک، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ صحیح معلومات ہے نہیں، کہ بعد میں کوشش ہوئی پالی کو شامل کرنے کی، وہ عربی فارسی والوں نے ہی کی، سنسکرت والوں نے نہیں کی. تو اس کے بعد 1996 میں جو ہے پالی اور پراکرت کو بھی شامل کر لیا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو انعام ملے گا ان دونوں زبانوں میں سے. تو 96 میں تقریباً یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اور مطلب یہ کہ پہلے آپ کو جیسے معلوم ہے کہ شروع کے اندر تو ایک سالانہ رقم دی جاتی تھی، اور بعد میں یہ سلسلہ جو ہے وہ اب جو ہے یہ سلسلہ ایک مقررہ رقم پر آ کر ختم ہوا ہے. اسی طرح اس دوران انہوں نے ایک نوجوان عربی اور فارسی کے، اور ظاہرہ سنسکرت تو شامل ہے اس میں، تو علماء کے لیے جو ہے یا ریسرچ اسکالر کہہ لیجئے یا عالم کہہ لیجئے، کہ ان کے لیے انہوں نے ایک سمان شروع کر دیا جو ہے، ہاں وہ ہے جو بھی نام ہے اس کا، تو وہ شروع کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک نیا سلسلہ کیا جو عربی اور فارسی کو تو نصیب نہیں ہوا، وہ یہ کہ 2009 سے انہوں نے ایک سنسکرت کا انٹرنیشنل انعام بھی شروع کر دیا. اور بہرحال یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید یہی ہے کہ حکومت کسی کی بھی آئے، لیکن حکومتی سطح پر ضرور، جیسے آج کل عرب ممالک میں بھی ایک یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ عرب ممالک میں انگریزی کی طرف جو ہے وہ توجہ بہت بڑھ گئی ہے، اور جو لوگ پہلے ترجمہ کرا کے کام کرتے تھے وہ آج وہ خود ڈائریکٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے خود عربی یعنی ویب سائٹوں پہ یہ چیز موجود ہے کہ عربی جو ہے وہ زوال پر ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک مسلمان ہیں، جب تک قرآن ہے، وہ عربی زبان ختم نہیں ہو سکتی. عرب ممالک سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی دنیا سے عربی زبان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور بہرحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس انجمن کو ترقی و کامیابی سے نوازے، اور عربی والوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کا موقع دے، اور راہ میں آنے والے تمام مسائل اور مشاکل کو دور فرمائے. اور شکریہ. السلام علیکم. رسولیت کریم. اما بعد، صدر جلسہ استاد گرامی پروفیسر کفیل احمد قاسمی صاحب، مہمان خصوصی استاد گرامی استاد الاساتذہ پروفیسر راشد ندوی صاحب، پروفیسر نعمان خان صاحب، اور صدر شعبہ عربی پروفیسر مسعود انور علوی صاحب، دہلی سے دیگر مندوبان رابطہ، معزز اساتذہ، طلباء و طالبات، قبل اس کے کہ رسمی طور پر میں حاضرین اور شرکاء کا شکریہ ادا کروں، سب سے پہلے میں اس اسٹیج سے ذاتی طور پر اپنے استاد پروفیسر عبدالباری صاحب، پروفیسر عبدالعلی صاحب اور پروفیسر زین السادین صاحب کو تہنیت پیش کرتا ہوں اس ایوارڈ کے لیے، جو ان کی خدمات کا
کے اعتراف کے لیے ایک بہتر کہیے یا ادنا کہیے، جیسا مناسب سمجھائے جائے، یہ کوشش ہے، لیکن اس میں خلوص شامل ہے. یہ اہم ترین شے ہے جس کی طرف پروفیسر کفیل احمد قاسمی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے. آپ کی خدمات کا عربی زبان ادب کے حوالے سے اور ایک نسل کو تیار کرنے کے حوالے سے، طلباء کی تربیت کے حوالے سے، ادارہ سازی کے حوالے سے، اور ادارہ سازی میں جو آپ کی خدمات ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کی کاوشیں ہیں، ان کا کوئی معاوضہ نہیں پیش کیا، ان کا کوئی بدل پیش نہیں کیا جا سکتا، بس خراج عقیدت ہی پیش کی جا سکتی ہے، جس کے لیے اس اسٹیج پر یہ کوشش کی گئی ہے. عربی زبان ادب کے حوالے سے اس انجمن نے، جو کہ اساتذہ اور طلباء اور جملہ وابستگان عربی سے کی جو انجمن ہے، اس کی جو کاوشیں ہیں تعارف کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. بطور خاص پروفیسر نعمان صاحب کی توجہ میں چاہوں گا اس سلسلے میں. ظاہر ہے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے کہ طلباء کے لیے وظائف جو بہت ہی اہم ہیں. ذاتی طور پر میں بہت سے ایسے طلباء و طالبات سے واقف ہوں جو مالی سطح پر، اقتصادی سطح پر جو بہتر حالات سے گزر نہیں رہے ہیں، لہٰذا اگر ان کو اسکالرشپ باضابطہ طور پر اگر دیا جاتا ہے تو یہ ان کی تعلیمی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خوشگوار ایک معاونت ثابت ہوگی. دوسری چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف میں بطور خاص اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ چونکہ ابھی یہ جو انجمن ہے اب اپنی عمر کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹی بھی نہیں ہے، بلکہ اور تجربے کے لحاظ سے اور دیگر فیکٹرز کے لحاظ، عوامل کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر حالات میں ہے. خود اس کی کارکردگی بھی بہتر، یعنی ہم سے زیادہ تحسین حاصل کرتی ہے. کیا بہتر ہو کہ اس کا اپنا ایک آرگن ہو جو کوارٹرلی بھی ہو سکتا ہے، بائیلنگول یا ملٹی لنگول ہو سکتا ہے. ہندوستان میں عربی زبان ادب کے حوالے سے اس وقت پرچوں کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ جو چونکہ ایک انجمن ہے اور ایک باوقار انجمن ہے، لہٰذا اس کا اپنا ایک آرگن ہونا چاہیے، کوارٹرلی ہونا چاہیے، یا تو بائیلنگول ہو یا ملٹی لنگول ہو. اس کے علاوہ خود میری نظر میں اس کا ایک پبلیکیشن ڈویژن ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہندوستان کی جو دانشگاہیں ہیں ان کے اپنے پبلیکیشن ڈویژنس ہیں، بہت سے ادارے ہیں، بہت سے اساتذہ ہیں، اور عربی کے جو وابستگان ہیں ان کی تخلیقی کاوشیں یہ سب کے سامنے واضح ہیں، عیاں ہیں. اور خود ہندوستان کا حلقہ ہی نہیں بلکہ بیرون ہند کا حلقہ بھی اس کا معترف ہے. اور کیا بہتر ہو کہ اس کا اپنا ایک پبلیکیشن ڈویژن ہو اور جو بھی اس کی اسٹینڈرڈز ہوں اس کا اسٹرکچر ہو اور اس سلسلے میں پلاننگ کی جائے. عرب ایمبیسیز جو سفارت خانے ہیں ان سے بہتر تالمیل کی کوشش کی جانی چاہیے، کیونکہ عرب ایمبیسیز کے ساتھ جیسا کہ سبوں کو تجربہ ہو سکتا ہے بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ٹوٹلیٹی ایکٹیویٹڈ ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بہتر انداز سے کاوشیں کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی سطح پر تعاون ہونا چاہیے اور خود مختلف سطحوں پر سیمینار وغیرہ کا انعقاد کیا جانا چاہیے. بطور خاص میں آرگن اور پبلیکیشن ڈویژن میں یہ اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. میں صدر محترم اور استاد گرامی جو مہمان خصوصی ہیں اور سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس موقع سے تشریف لائے اور اس انجمن کے بینر تلے جو ایک جلسہ ہوا ہمارے اساتذہ کی خدمات کے اعتراف میں، اس میں انہوں نے شرکت کی. میں آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے جو ایوارڈ یافتگان ہیں میں ان کو دوبارہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہہ چکا ہوں کہ اکثر ڈین یا سینئر موسٹ ڈین کی حالت اسٹیپنی جیسی ہوتی ہے. چونکہ اس جلسے کو کے صدر اصل تو پی وی سی صاحب تھے، صدارت انہیں کرنی تھی، لیکن پی وی سی صاحب کے یہاں ایک حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ الہ آباد ان کو جانا پڑا. تو ہمارے شاہ صاحب مسعود انور الوی صاحب کا حکم یہ ہوا کہ بھائی ان کی نیابت کرتے ہوئے میں ہی اس کو یہ کروں. میں استاد محترم پروفیسر راشد ندوی صاحب
प्रोफेसर एहतशाम नदवी साहब, प्रोफेसर शफीक अहमद खान साहब और ख़ास तौर पर प्रोफेसर नोमान साहब और उनके रफ़क़ा जो इत्तेहाद के यहाँ हैं, हसनैन अख्तर साहब, और उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये हमें मौका दिया कि ये तकरीब तो असल में दिल्ली में सेमिनार के बाद हो गई थी, लेकिन अलीगढ़ में उनकी ये ख्वाहिश हुई कि ऐसा कुछ हो। नोमान साहब की चूँकि यहाँ आज बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के सिलसिले में मौजूद रहना था, तो इसी मुनासिबत से हमने रखा था। नोमान साहब 2 दिन पहले आ गए थे किसी और उसकी वजह से, लेकिन महज इस तकरीब के लिए उन्होंने कल का दिन यहाँ गुजारा ताकि यहाँ पर उसमें वो ये कर सकें। हसनैन साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्होंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था, लेकिन कल रात फिर उन्होंने हिम्मत कर ली और फौजान साहब के साथ वो हमारी दरख्वास्त पे या नुमान साहब के हुक्म पे फौजान साहब उनको साथ लेकर आ गए। ये बड़े हमारे लिए खुशी की है। हमें ये भी खुशी हो रही है कि अलीगढ़ ने दामे दिरमे कदम सुखने इस इत्तेहाद के लिए अपना ताउन पेश किया। ये सिर्फ असातिज़ा की अंजुमन नहीं है, बल्कि टीचर्स एंड स्कॉलर्स की है। तो जितने भी, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर्स हों, चाहे तलबा हों, वो सब इसके मेंबर हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अलीगढ़ से मज़ीद तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स इस अंजुमन को अपना ताउन पेश करेंगे। मैं नुमान साहब की तवज्जो एक तरफ दूसरी चीज़ की तरफ दिलाना भी चाहूँगा। पंजाब का और हरियाणा का शायद तो जिक्र आया, लेकिन झारखंड और उड़ीसा में भी तकरीबन यही सूरत हाल है। बिहार की कई यूनिवर्सिटियों में अरबी है, बंगाल में है, उधर अब नए आंध्रा में किसी यूनिवर्सिटी में है कि नहीं, लेकिन अब तेलंगाना में तो खैर है, लेकिन बीच में झारखंड और उड़ीसा की किसी यूनिवर्सिटी में गालिबन अरबी नहीं है। मैंने एक कोशिश की थी, वहाँ चीफ मिनिस्टर से भी मिला था, लेकिन मुझे अफसोस है कि वहाँ के मकामी लोगों का ताउन नहीं मिला। गालिबन उन लोगों ने ये समझा होगा कि मैं शायद वहाँ कोई डिपार्टमेंट या अरबी का ये खुलवा के मुझे वहाँ जाने में दिलचस्पी होगी। बहरहाल वो सब मामला ये हो गया। तो इसको भी अगर ये उड़ीसा और झारखंड को आप जहन में रखें तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह JNU में इस अंजुमन के इश्तराक से सेमिनार हुआ, अब गालिबन एक भोपाल में भी होने वाला है। हमें उम्मीद है कि अलीगढ़ को भी कभी न कभी मौका आपकी तरफ से शायद फराहम किया जाए कि फैज़ान बेग साहब ने जो फरमाया उस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि पहले ये स्कूल्स या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की जो कमेटी होती थी वो सदर शोबे अरबी के निगरानी में कोर्स और या सिलेबस वगैरह का वो किया करती थी। गालिबन आपके ज़माने तक ये सिलसिला रहा। बाद में पता नहीं एक स्कूल का डायरेक्टरेट या स्कूल के इसका बोर्ड अलग कर दिया गया, उसका डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, पता नहीं उसमें कौन लोग मेंबर होते हैं और कौन उसके सिलेबस को या टीचर्स वगैरह को ये करते हैं। बहरहाल महमूदुर रहमान साहब के ज़माने का अगर आपको भी याद हो, आप हजरात को, कि महमूदुर रहमान साहब के ज़माने में से पहले एक अरबी की कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ईयर मार्क होके आई थी। उस वक्त के प्रिंसिपल साहब ने उसको चाहते थे कि मैथमेटिक्स में या किसी और में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए और उन्होंने सारी कोशिश कर ली थी। मैंने और यासीन मजहर साहब या अरबी के और कुछ लोगों ने एक ड्राफ्ट बना के सिर्फ उसमें ये जुमला महमूदुर रहमान साहब को लिखा गया था कि आप खुद क्लासिकल लैंग्वेज के आदमी हैं, फ़ारसी के, अगर आपके ज़माने में अरबी के साथ यहाँ ये सौतेला सलूक हो तो हम बनारस से या किसी और दूसरी जगह से क्या तवक्को करेंगे। महमूदुर रहमान साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर
उस अरबिक के पोस्ट को रेस्टोर कर दिया जिस पे हमारे अरशद जमाल साहब या अरशद रफ़ीक साहब इस वक्त, अब मालूम नहीं वहाँ क्या सूरत हाल हुई है, क्योंकि डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। पहले जहाँ 18-18, 20-20 लड़के होते थे, अब 4 और 5 लड़के अरबी में होते हैं। अरशद जमाल साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि साहब वो कुछ कम्बिनेशंस ऐसे बना दिए गए हैं कि लड़के नहीं आते हैं। तो अब उसके सिलसिले में या तो वो अपने तौर पे लड़ाई लड़ते या और लोगों को शामिल करते, तब तो शायद कुछ सूरत हाल बेहतर होती। बहरहाल ये तो चंद चीज़ें थी। अरबी के सिलसिले में सिर्फ वीसी साहिबान से स्टेट यूनिवर्सिटी में तो काम नहीं चलेगा कि वाइस चांसलर साहिबान ये करें, बल्कि वहाँ तो असल रोल गवर्नर या वज़रा का होता है, मिनिस्टरों का होता है। इस सिलसिले में पॉलिटिकली जब तक प्रेशर या थोड़ा सा वो न हो, उसमें वो नहीं होगा। 2014 में जब वो तकरीब हुई सदर जमहूरिया के यहाँ, तो वहाँ पर हमने एक मेमोरेंडम सदर साहब के यहाँ भी दिया, और मैंने अपने ही तौर पे दिया था, और उसमें ये कहा, उनके बल्कि पीए से कहा भी था कि एक तरफ तो आप राष्ट्रपति भवन में अरबी वालों को अवार्ड दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अरबी को यूपीएससी वगैरह से निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी चूँकि पॉलिटिकल कोई वो नहीं रही, तो गालिबन उसमें बस वो ऐसा हो गया होगा, मार्क करके मिनिस्ट्री चला गया होगा वो। मैं प्रोफेसर नोमान साहब और उनके साथियों का शुक्रगुजार हूँ, और अपनी जानिब से अपने उस्ताद प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब, प्रोफेसर अब्दुल अली साहब, जैनुलसादीन साहब का शुक्रगुजार भी हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए यहाँ, उन्होंने अपना वक्त दिया और हमें ये मौका फराहम किया कि हम आपके साथ बैठ सकें और आपकी खुशियों में हम शरीक हो सकें। आपके यकीनन खिदमत के मुकाबले में ये तकरीम का जलसा जो है ये तो बहुत मामूली और छोटा है, लेकिन बहरहाल इसमें खुलूस शामिल है। आप सब हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। सदर मोहतरम प्रोफेसर कफील अहमद कासमी साहब, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर राशिद नदवी साहब, प्रोफेसर नुमान साहब, प्रोफेसर मसूद अनवर अलवी साहब, हसनैन अख्तर साहब, दीगर तमाम असातिज़ा, सनद याफ्ता दानिश्वरान, बड़ी खुशी की बात है और मुझे बेहद मसरत हो रही है कि आज मैं आपके सामने यहाँ पे ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अरबिक टीचर्स एंड स्कॉलर के बारे में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मसरत इसलिए कि इस अंजुमन के क़याम में जो हमें सबसे बड़ा ताउन हासिल हुआ, जैसा कि डॉक्टर हसनैन अख्तर साहब ने फरमाया, जो सबसे बड़ा ताउन हासिल हुआ वो दो शख्सियत, एक उनकी अपनी शख्सियत है और नोमान खान साहब की शख्सियत है। इन्हीं दोनों हजरात की कोशिशों से ये तंजीम वजूद में आई और 1 साल की कोशिश के बाद इसका रजिस्ट्रेशन अमल में आया अक्टूबर 2012 में। उसके बाद इस दौरान भी और उसके बाद भी जो सबसे बड़ा ताउन हासिल हुआ हमें, वो यही शोबा है आपकी यूनिवर्सिटी का, जहाँ से सिर्फ अराकीन की शक्ल में नहीं, हर शक्ल में यहाँ से सबसे बड़ा ताउन, सबसे बड़ा मेमोरेंडम साइन करके यहाँ से भेजा गया, यही रीइंस्टेट करने के लिए अरबिक और पर्शियन को। उस वक्त सबसे ज़्यादा दस्तखत यहाँ से किए गए। हमारा जो इस सिलसिले में हमारा जो एहतजाज हुआ यूपीएससी बिल्डिंग में, वहाँ से वहाँ पे आपके असातिज़ा यहाँ से जाके बाकायदा कई एक असातिज़ा थे जिनमें प्रोफेसर अलवी साहब थे, कफील साहब थे, सलाउद्दीन उमरी साहब थे, ये लोग यहाँ से बाकायदा गए और एहतजाज में वहाँ शामिल हुए। तो इस तंजीम को जो सबसे बड़ा ताउन हासिल रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद,
वो सिर्फ़ और सिर्फ इस डिपार्टमेंट का है। और यहाँ के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनके इस एसोसिएशन में जो अरकान है उसमें 200 से ज़ायद मेंबर हैं अभी से, जिसमें एक चौथाई से ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ यहीं के होंगे, इसी यूनिवर्सिटी के होंगे। यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आपके इल्मी कोशिशें जो हुई इस अंजुमन के बैनर तले, वो उसमें एक दो चीज़ें जैसा कि बताया हसन अख्तर साहब ने कि अरबिक डे हर साल 18 दिसंबर को अरबिक डे मनाया जाता है। इसके अलावा एक दो हम लोगों ने लेक्चर भी किए, जिसमें प्रोफेसर नकी हुसैन जाफरी साहब का लेक्चर था जो अहद उस्ता में अरबी फ़ारसी ज़बान, हिंदुस्तान के अहद उस्ता में अरबी फ़ारसी ज़बानों की तालीम, इस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया गया। उसके अलावा अरबी सफारत खाने कौंसलेट के अंडर में एक हिंदुस्तान में अरबी तालीम के मसाइल पे गुफ्तगू हुई, सिम्पोजियम हुई। उसके अलावा गालिब एकेडमी में ये इस मसले को लेके यूपीएससी से अरबी फ़ारसी ज़बानों के अखराज के मसले को लेके वहाँ पे तबादले ख्याल हुआ और लोगों ने इसका जो कोशिशें इस सिलसिले में बराबर हो सकती हैं उसके बारे में हमारे पॉलिटिशियन सियासतदानों ने और हमारे असातिज़ा ने रहनुमाई फरमाई। ये अवार्ड ये दरअसल दूसरी बार दिया गया है। पहली बार 2014 में दिया गया था, फिर 15 में किसी वजह से नागा हो गया और ये 16 में दिया गया है। तो पहली बार प्रोफेसर एहतशाम नदवी साहब को, राशिद नदवी साहब को, बदरुद्दीन अल हाफिज़ साहब को, ज़ुबैर अहमद फ़ारूक़ी साहब वगैरह को दिया गया। इस बार यहाँ से जैसा कि आज हम लोग फिर एक बार फेलिसिटेट करने जा रहे हैं असातिज़ा को, उसमें प्रोफेसर साजिदीन साहब और प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब, प्रोफेसर अब्दुल अली साहब हैं। इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद उस्मानी साहब को दिया गया है, प्रोफेसर मुनव्वर नैनार साहब को दिया गया है, प्रोफेसर शफीक अहमद खानदवी साहब को दिया गया है और प्रोफेसर पी निसार साहब को दिया गया है। ये एक छोटी सी कोशिश है। अब जो असातिज़ा अरबी ज़बानों अदब से वाबस्ता रहे और अपनी पूरी ज़िंदगी अरबी ज़बान व अदब की किसी न किसी शक्ल में खिदमत करते रहे, उनके कोशिशों को सराहने की ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मामूली और छोटी सी कोशिश है, इसलिए कि जो उनकी खिदमत हैं वो इतनी जलीलुल क़द्र हैं कि उसके आगे ये अवार्ड तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्लेटफार्म से देने का मकसद ये है कि इस तरह की कोशिशों की तशजीह और इस सिलसिले में और भी पेशरफ्त हों। और मैं एक बार फिर यहाँ के असातिज़ा डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इस जलसे को मुनक़िद किया और उसमें इन असातिज़ा की खिदमत को सराहने का और हम लोगों को यहाँ मौका दिया कुछ कहने का। अस्सलाम वालेकुम। जलसे में मेहमान ख़ुसूसी हैं और फिर एक तीसरे उस्ताद को इसमें अवार्ड दिया जा रहा है, प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े मसरत की बात है मेरे लिए। हज़रात, आप सब हज़रात जानते हैं कि इत्तेहाद जो है, कोई भी इत्तेहाद हो वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन्स हैं, उनकी एक अंजुमनें हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं और वो अपना काम कर रही हैं और उस डिसिप्लिन को आगे बढ़ा रही हैं। वो मिसाल के तौर पर आप देखिए कि अगर फ़ारसी शोबे जितने भी हैं हिंदुस्तान में, वो काफ़ी उसमें असातिज़ा आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तलबा हालांकि बहुत कम है, तलबा बहुत कम है, मगर असातिज़ा हर जगह आपको मिलेंगे। और बल्कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर के तलबा हैं ही नहीं फ़ारसी के, मगर अरबी के तलबा हैं, मगर असातिज़ा जो है फ़ारसी के हैं। उसकी वजह ये है सिर्फ कि उनकी एक अंजुमन है, और बल्कि अब तो एक नहीं 2 अंजुमनें उनकी हैं और बहुत एक्टिव हैं वो लोग, बहुत फ़ाल हैं। तो हमने ये महसूस किया कि एक हमारी भी एक अंजुमन होनी चाहिए ताकि कुछ जो हमारे मसाइल हैं उनको हल किया जा सके।
चुनाचे इसी मकसद के तहत प्रोफेसर नुमान खान साहब की सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में 2011 में एक अंजुमन का क़याम अमल में आया और उसका फिर 2012 में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, अक्टूबर 2012 में। चूँकि इसमें इस अमल में तकरीबन साल भर लग गया पूरा, चूँकि ये हमारी कोशिश थी कि ये एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया लेवल पर हो और उसमें हिंदुस्तान की जितनी भी जामियात हैं उसके असातिज़ा जो हैं उसमें शरीक हो सकें। और मुझे बेहद खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि जिन यूनिवर्सिटीज़ से हमें बहुत ज़्यादा ताउन मिला शुरू ही से, उनमें अलीगढ़ नंबर 1 पर है। इस डिपार्टमेंट से हमें शुरू ही से पहले दिन से बहुत ज़्यादा ताउन मिला और सबसे पहले जो मेंबरशिप इस एसोसिएशन में आई है वो इसी डिपार्टमेंट से आई है। ये बहुत खुशी की बात है, बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इसके अलावा फिर यह है कि पहला जो फंक्शन यहाँ पर हुआ था, जो हिंदुस्तान में करना चाहिए, अरबिक डे 18 दिसंबर पर जो होता है, तो पहला फंक्शन हमारे एसोसिएशन की तरफ से वो भी इसी डिपार्टमेंट में इसी जगह पर हुआ था 2014 में, जिसमें ब्रिगेडियर अहमद अली साहब जो पीवीसी हैं वो मेहमान खुसूसी थे। तो इस डिपार्टमेंट ने हमें हमेशा ताउन दिया है, हमें हमेशा कोऑपरेट किया है। बहुत से मसाइल हैं। जब ये अंजुमन वजूद में आई तो 2013 में हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया जो बहुत ही तकलीफ दे और बहुत नुकसानदेह फ़ैसला बहरहाल था अरबी फ़ारसी ज़बानों के लिए। वो ये कि यूपीएससी से उसने इन ज़बानों को खारिज कर दिया, यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन से खारिज कर दिया। उसके लिए हमने बहरहाल कोशिश की, मगर हम सब जानते हैं कि कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर के कुछ चाहते हुए भी आदमी नहीं कर पाता है। तो वही हुआ कि असबियत जो है वो बहरहाल रंग लाई और ये इसमें हमें कामयाबी खातिर खां नहीं मिल पाई। मगर फिर भी हम अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी हम उसमें अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि इसको किसी तरह से शामिल कर लिया जाए, अरबी को, फ़ारसी को। फ़ारसी वाले भी हमारे साथ थे, मगर वाले इतना साथ नहीं थे कि जितना कि उनको साथ देना चाहिए था। इस सिलसिले में हमने बहुत से दिल्ली में 3-4 प्रोग्राम्स भी किए, गालिब अकेडमी में भी किया, जामिया मिल्लिया में भी किया, JNU में भी किया। फिर इसके अलावा कुछ वज़रा उस ज़माने में जो कांग्रेस गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट में वज़रा थे, उनसे भी हमने मुलाकातें की। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा सा अभी एक हमारे यहाँ एक झिझक जो थी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी है थोड़ी सी। तो चूँकि कुछ रिजर्वेशंस हैं, देखिए मुझे कुछ इसमें कहने में कुछ शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। तो अभी हम बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, मगर बहुत से मसाइल हैं। इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं जिनको हमें हल करना है। अभी जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर के अरबी के तलबा हो सकते हैं और हैं, चाहते हैं कि वो अरबी पढ़ें, मगर असातिज़ा नहीं है, असातिज़ा का इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर। अभी आप ये देखें कि ये जो मगरबी बंगाल में एक यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में, शांति निकेतन जो है उसमें फ़ारसी के तो थे असातिज़ा, और आज से नहीं तकरीबन पिछले 20-22-25 साल से थे वो लोग। तीन असातिज़ा थे फ़ारसी के, और तलबा पर मुझे पता नहीं बहुत मामूली होंगे। बहरहाल एक अरबी का उस्ताद अभी तकरीबन 4 साल पहले वहाँ अपॉइंट हुए थे, औरंगजेब आदमी साहब, जो अब जामिया मिल्लिया में आ गए हैं। खैर वो अब दूसरा वहाँ पर आ जाएगा कोई ना कोई इंशाल्लाह। तो मालूम हुआ कि स्टूडेंट्स वहाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर भी फ़ारसी के। इसके अलावा पंजाब में आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ में फ़ारसी का असातिज़ा मिलेंगे, अरबी को उस्ताद नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, अरबी को उस्ताद नहीं है। और स्टूडेंट्स अरबिक के हैं, मौजूद हैं वहाँ पर, जिनको बहरहाल फ़ारसी वाले जो हैं वो पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं वो जाने, बहरहाल मुझे पता नहीं। तो ये तमाम मसाइल हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे
इधर उधर भागते रहते हैं और उनकी ज़रूरत भी है, मगर हम उनको मौके फराहम नहीं करा पा रहे हैं। इसमें कमज़ोरी ज़ाहिर है हमारी है। तो मेरी दरख्वास्त आप तमाम हज़रात से ये होगी कि आप लोगों का ताउन हमें रहेगा तो हम शायद कुछ कर सकें और कुछ आगे बढ़ सकें। और इसी सिलसिले में एक बहुत सी हमने कोशिशें भी की, कहीं कुछ वाइस चांसलर्स को खत भी लिखे, मगर अभी तक कोई जवाब ज़्यादा नहीं आ पाया। अभी तय किया था नोमान साहब की सरबराही में कि हम लोग जाएंगे, खुद जाके एक वफ्द की शक्ल में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनसे बात करेंगे। अब जाहिर है कि हर आदमी की कुछ न कुछ मसरूफियात हैं, अपनी भी शोबे से मुताल्लिक़ मसरूफियात हैं, अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ मसरूफियात हैं, ख़ानदान से मुताल्लिक़। तो बाल अभी ये हो नहीं पाया है, मगर तय हो गया है कि अब एक वफ्द की शक्ल में पहले हम गुजरात भी जाएंगे और उसके बाद फिर पंजाब भी हमें जाना है। आप लोगों का ताउन, आप लोगों की दुआएं अगर शामिल हाल नहीं तो इंशाल्लाह ये मसाइल भी पूरी तरह अगर नहीं तो कुछ हद तक हल हो जाएंगे। बाकी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रखा गया हमारे यहाँ, वो भी इसीलिए कि जो हमारे असातिज़ा जिन्होंने ज़िंदगी भर इस ज़बान की खिदमत की है, उसको उनको कुछ तो हम हमारी तरफ से एक रिकॉग्निशन मिले, सिर्फ इसी वजह से रखा गया है। तो आज उसी सिलसिले में ये जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ शोबा अरबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने ये इस जलसे का इनेकाद किया। और ये जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि इससे पहले भी जो पहला अरबिक डे हमने मनाया था हिंदुस्तान में, वो इसी शोबे में और इसी जगह मनाया था। उसके बाद फिर बाद में जामिया मिल्लिया में भी हुआ, फिर JNU में भी हमने किया प्रोग्राम, और बहुत से और भी कई प्रोग्राम्स किए। JNU में एक सेमिनार भी हमने कराया था, हमारे ताउन से हुआ था, इत्तेजाहात हदीसा के फिल अदब अरबी के उन्वान पर। तो बहरहाल ये एक चंद मारूज़ात थी मेरी जो मुझे पेश करनी थी। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।